Hello everyone, welcome to my channels, and it is the sixth part of electrolytic cell and also it is the ending part of the electrolytic cell. इससे पहले मैंने 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिया है और उसमें हमने 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्व सॉल्यूशन के लिए डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने डिस्कस करा है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और इस बार हम 5 नंबर एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम ले रहे हैं कि एक्वास कॉपर सल्फेट, और एक्वास कॉपर सल्फेट हम अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स में ले रहे हैं, जैसे कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हो गया। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स में हम देखेंगे एनोड और कैथोड दोनों ही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, उसमें आपका प्रोडक्ट क्या होता है, क्वालिटेटिव एनालिसिस। और जो दूसरा एग्जाम्पल है उसमें हम एनोड जो है वो सिल्वर लेंगे और कैथोड जो है आपका कॉपर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आते हैं, इसमें आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो क्या है आपके पास, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट ब्रेक होने के बाद आपको क्या मिलेगा, कॉपर सल्फेट ब्रेक होने के बाद आपको मिलेगा कॉपर 2 प्लस सल्फेट, ओके। और ये सिंस इट इज़ एन एक्वास सॉल्यूशन तो वाटर तो हो गई, वाटर से आपको एस प्लस ओ एस माइनस आपको मिलेगा। तो अब सबसे पहले हम एनोड का एनालिसिस करते हैं, एनोड रिएक्शंस। तो एनोड पे कौन सा आपका आयन्स मूव करेगा, एनोड की तरफ एनायन मूव करते हैं, हमें पता है ए की तरफ मूव करता है और सी की तरफ मूव करता है। बोलने का मतलब ये है कि एनायन जो है एनोड की तरफ मूव करेगा और जो कैटायन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो अभी पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनायन आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, आपके पास एनायन है, सल्फेट, कॉपर सल्फेट से जो सल्फेट वो एनायन है, और वाटर से OH माइनस जो आया है वो आपका क्या है, एनायन है। तो इस दोनों में से सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसका होगा ऑक्सीडेशन के होने के लिए। तो इस दोनों में कंपटीशन होने वाला है अभी। तो कंपटीशन में आपको पता है पहले से कि जो पहले वाले हमने जो वीडियोस में पढ़ाई गई थी, तो जो OH माइनस का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है उसका आपका -0.4 वोल्टेज है, राइट, -0.4 वोल्टेज है। और जो सल्फेट है, सल्फेट का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सल्फेट का जनरली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इसलिए आपका इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आपको नहीं मिलने वाला है। तो व्हाट इज द रीज़न, द रीज़न इज दैट सल्फेट में जो आपका सेंट्रल मेटल आयन है, सेंट्रल एलिमेंट जो है वो है सल्फर। सल्फर इज इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर सल्फर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +6, सल्फर का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, तो वो फार्दर और ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई द सल्फेट कैन नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। आप जितना भी इलेक्ट्रिसिटी दे लो, ये सल्फेट फार्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। तो आपके पास क्या रहेगा, OH माइनस रहेगा, तो OH माइनस ही करेगा। अभी OH माइनस ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि OH माइनस में सेंट्रल एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, और ऑक्सीजन का जो लोएस्ट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है आपका -2, और -2 से ये 0 पे कन्वर्ट हो सकता है, -2 से ये 0 पे कन्वर्ट हो सकता है, ये -1 पे कन्वर्ट हो सकता है, राइट। अगर हाइड्रोक्साइड अगर आपका पेरोक्साइड में कन्वर्ट करेगा तो -1 पे जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। अगर ये वाटर में फॉर्म हो रहा है या फिर ऑक्सीजन गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा आपका 0, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हमने देखा है, जो हाइड्रोक्साइड का जो रिएक्शन होता है, एनोड रिएक्शन जो होता है, हाइड्रोक्साइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद आपको मिलेगा ऑक्सीजन्स, राइट। अगर 2 मोल लेते हैं तो ये हाफ ऑफ ऑक्सीजन्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा प्लस वाटर होगा। तो दिस इज द रिएक्शन डेट विल टेक प्लेस एट द एनोड साइड, राइट। एनोड पे ये वाला रिएक्शन होने वाला है। तो सल्फेट क्यों नहीं होने वाला, आपको पता चल गया ना, सल्फेट कभी भी ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, क्योंकि सल्फेट पे सेंट्रल एलिमेंट उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, ठीक है। इसमें आपका एक क्वेश्चन राइज हो सकता है, आप बोल सकते हो सर ठीक है सल्फर तो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर भी तो आपका -2 है। तो ये माइनस, अगर हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन -2 से वो 0 पे कन्वर्ट हो सकता है, ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सल्फेट में भी तो वो जो है वो आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना चाहिए था, इसमें भी तो 4 ऑक्साइड है, ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसमें आपका 4 ऑक्साइड है ना। तो 4 ऑक्साइड को आप तो एक को तो आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते, आपको चारों को करना पड़ेगा, है ना। आप और डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर आपको सल्फेट को ऑक्सीडेशन करना है, हाँ, टारगेट करके कि आपको ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे -2 से 0 पे कन्वर्ट करना ऑक्सीजन गैस में, तो आपको चारों ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, आपको ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा। तो चारों ऑक्सीजन को ऑक्साइड को ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए बाहर से, राइट। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा ये प्रीफर करता है, क्योंकि ये कम एनर्जी देने पर एक ही ऑक्सीजन एटम है वो -2 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो अब देखते हैं आपका कैथोड रिएक्शन पे क्या होता है। तो आप कैथोड वाले जो रिएक्शन होंगे, कैथोड वाले रिएक्शन में कैथोड के साइड में जो कैटाइंस होगा वो कौन कौन से कैटाइंस आपके पास अवेलेबल है, Cu2+ अवेलेबल है, और साथ में आपके पास H+ भी है जो वाटर से आ रहा था, है ना। तो अभी इस दोनों में से कौन रिडक्शन हो सकता है, तो आपको इसका स्टैंडर्ड जो
रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो आपको पता रहना चाहिए कॉपर का, वो बहुत ही कॉमन है, आपको सबको याद रखना है, प्लस 0.34 ये रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है कॉपर प्लस 2 का कॉपर में कन्वर्शन के लिए। और एस प्लस को तो आप लोगों को याद है, एस प्लस जो है वो क्या होता है, उसका 0.0 वोल्ट होता है अकॉर्डिंग टू IUPAC, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है वो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है। अकॉर्डिंग टू IUPAC उन्होंने क्या करा है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो, हमेशा आपको प्राइमरी इलेक्ट्रोड कंसीडर करके इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू है स्टैंडर्ड वो आपको 0 ही कंसीडर करना है, ठीक है। उसके रेस्पेक्ट पे ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट पे ही बाकी सब इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम डिटेल्स में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे, किस तरह से उसका कंस्ट्रक्शन होता है और किस तरह से रिएक्शन करते हैं, काम कैसे करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो ऑब्वियसली आपका कॉपर जो है इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कॉपर ही यहाँ पे रिडक्शन करेगा। तो कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बनेगा आपका कॉपर सॉलिड, ठीक है, बन गया। तो आपका जो ये फाइनल रिएक्शन हुआ अभी, ओवरऑल रिएक्शन जो है, ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल रिएक्शन में आपका 2 OS माइनस जो है ना, और एक कॉपर प्लस 2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर, ओके। तो योर कॉपर इज द प्रोडक्ट एट द कैथोड, ओके, सॉलिड स्टेट में है, और ऑक्सीजन जो इट इज द प्रोडक्ट एट द एनोड, ओके। तो फाइनली जो ये रिएक्शन होने के बाद आपको क्या ऑब्जर्वेशन दिखाई दे रहा है, वो नोट पे आपको लिखना है अच्छी तरह से। 2 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देगा कि यहाँ पे जो H+ है वो आपका ऑक्सीडेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा है ना कैथोड पे, लेकिन जो एनोड में आपका OS- है वो तो आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल द कंसंट्रेशन ऑफ OS- इज डिक्रीजिंग, है ना। तो इससे क्या होगा कि जो नेट OS+ का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ करेगा, है ना। मतलब इसका तो कोई मतलब ये कंजप्शन नहीं हो रहा है, अगर ये कंज्यूम नहीं हो रहा है तो ये तो इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको OS- का कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो रहा है। तो फाइनली आपका जो सोल्यूशन है उसमें H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो H+ का कंसंट्रेशन अगर बढ़ रहा है तो pH वैल्यू क्या होगा, pH वैल्यू आपका डिक्रीज होगा, है ना। ओवरऑल जो आपका रिएक्शन होने के बाद जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रह जाएगा उसका pH वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है। और सल्फेट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, सल्फेट का कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, आप इसको नो चेंज लिखना, ठीक है। तो यही तक था इसके लिए, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हम सेकंड एग्जाम्पल पे आते हैं, जहाँ पे हमने एनोड को सिल्वर लिया है और कैथोड को हमने कॉपर लिया है, ठीक है। और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो कॉपर सल्फेट ही है। तो कॉपर सल्फेट डिसोसिएट होकर क्या बनेगा, कॉपर प्लस 2 बनेगा प्लस सल्फेट बनेगा। साथ में आपके पास वाटर भी है, वाटर से क्या आने वाला है आपके पास H+ एंड OS- आने वाला है। तो एनोड रिएक्शन सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। तो एनोड रिएक्शन में आपके पास एनायन क्या क्या है, आपके पास एनायन है सल्फेट और OS- है ना। ये तो चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट जो रूल्स हमने पढ़े थे वहाँ पे मेंशन किया था मैंने, अगर आपका एनोड कोई मेटल होता है तो वो मेटल ही ऑक्सीडेशन करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ आयन। मतलब बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे आपका जैसा भी एनायन हो, आयन जो है, नेगेटिव आयन जो है वो जैसा भी हो, कुछ भी हो, अगर आपका एनोड कोई मेटल है तो वो मेटल ही ऑक्सीडेशन करेगा। तो आपका मेटल सिल्वर है तो सिल्वर ही ऑक्सीडेशन करेगा, सिल्वर ऑक्सीडेशन करके आपको क्या मिलने वाला है, सिल्वर प्लस एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फिक्स है। तो व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट सल्फेट तो ऐसे भी ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, है ना। हाइड्रोक्साइड जो है इसका ओवर वोल्टेज हो जाता है, ओवर पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो ओवर पोटेंशियल का मतलब क्या था, ओवर पोटेंशियल इज द डिफरेंस बिटवीन द theoretical electric potential value, reduction potential value, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू एंड द जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से जो आपका पोटेंशियल वैल्यू क्रिएट हो रहा है उसका, ठीक है, उस दोनों का डिफरेंसेस, ठीक है। ओवर वोल्टेज ये होता है, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ये हो गया आपका ओवर वोल्टेज, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया स्टैंडर्ड वाला आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है, माइनस ये हो गया आपका रिडॉक्स के लिए, ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। और ये था आपका थर्मोडायनेमिकली थियोरेटिकल वाला, ठीक है। तो ये कंप्लीटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल है मतलब, ठीक है। और ये तो हम कैलकुलेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, राइट, ये तो हमारे पास ऑलरेडी होता ही है। लेकिन ये चीज़ जो ये आपका ऑब्जर्वेशन है, तो ऑब्जर्वेशन से जब हमने यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन देखा है अक्रॉस द एनोड एंड कैथोड, ठीक है, तो हमने देखा कि हाइड्रोक्साइड के लिए जो है ये ओवर पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या होता है, ओवर वोल्टेज हो जाता है। ओवर वोल्टेज होने का मतलब यही है कि हाइड्रोक्साइड को ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको यहाँ से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देना होगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है सिल्वर ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो इट इज़ कम्प्लीटली क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला है कि सिल्वर ही यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। लेट्स कम टू द कैथोड नाउ।
तो कैथोड रिएक्शन पे क्या होगा, कैथोड रिएक्शन पे आपके पास कैटायन क्या क्या है, कैटायन है आपके पास कॉपर +2 है, राइट, प्लस कॉपर +2 है और H+ है, राइट, और क्या है आपके पास, अभी तो सिल्वर भी आ गया आपके पास, है ना, सिल्वर भी एक और सोल्यूशन में आ गया, तो तीनों में से कौन होने वाला है ना। तो कॉपर का जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो कितना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है कॉपर का, कॉपर +2 से लेके कॉपर में वो होता है +0.34, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का होता है +0.8। ये हो गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ सिल्वर, सिल्वर प्लस जो है अगर ये सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है इसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है +0.8 वोल्ट, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है उसका तो 0 होता है इसका, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू किसका है, सिल्वर का ही है। अगर सिल्वर का सबसे ज़्यादा है तो सिल्वर ही यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो इसमें जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, सिल्वर एक्वस से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर सॉलिड, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या बन गया आपका, नेट रिएक्शन वही पहले की तरह, पहले वाले वीडियोस में जो हमने डिस्कस करा था कि सिल्वर एनोड से सिल्वर कैथोड पे मूव कर रहा है, ठीक है, सिल्वर एनोड से सिल्वर एनोड पे मूव, कैथोड पे मूव कर रहा है। तो ये सिंपली है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो नेट चेंजेस क्या हो रहा है इसमें, जो आपका एनोड है उसका वेट क्या हो रहा है, उसका वेट कम होते जा रहा है क्योंकि एनोड से सिल्वर निकल के आपके कैथोड की तरफ जा रहा है। और जो कैथोड का जो वेट है वो कैथोड का वेट क्या हो रहा है, कैथोड का वेट आपका इंक्रीज होते जा रहा है क्योंकि कैथोड पे आपका डिपॉजिटेड होते जा रहा है ना। मतलब फाइनली आपका ऐसा हो जाएगा, ऊपर की तरफ कुछ नहीं होने वाला लेकिन नीचे की तरफ आपका ये ऐसे बन जाएगा आपका एनोड। और जो कैथोड है आपका क्या बन जाएगा, ये ग्रो करेगा थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, राइट। मतलब यहाँ से सिल्वर आके यहाँ पे डिपॉजिटेड हो रहा है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो नोट पे आप ऐसे लगता है इसको, सबसे पहले नंबर 1 कि वेट ऑफ एनोड जो होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसके बाद द वेट ऑफ कैथोड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज, वेट ऑफ कैथोड जो है वो इंक्रीज। और जो कॉपर 2+ का जो कंसनट्रेशन है उसका क्या हो रहा है, नो चेंज। कॉपर प्लस तो रिडक्शन पे टेक पार्ट ही नहीं कर रहा है ना, टेक पार्ट ही नहीं कर रहा है तो उसका कंसनट्रेशन चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। और एनोड के साइड पे जो सल्फेट है उसका कंसनट्रेशन क्या हो रहा है, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, नो चेंज, ठीक है। H+ और OH- का कंसनट्रेशन क्या हो रहा है, आपका कैथोड की तरफ H+ रिडक्शन नहीं हो रहा है, आपका एनोड की तरफ OH- आपका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो नो चेंजेस, राइट। तो पीएच चेंज नहीं करेगा, अगर आपका H+ और OH- का कंसनट्रेशन चेंज नहीं हो रहा तो आपका पीएच वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, राइट। जो इनिशियली था वही होगा। तो इसमें फाइनली देखो, हाँ, सिल्वर आके यहाँ से सिल्वर आके आपने ये जो रोड है, ये रोड आपने क्या लिया था, ये आपने कॉपर लिया था ना कैथोड, तो उसके ऊपर में आपका कॉपर के ऊपर क्या हो रहा है, ये कॉपर था आपके पास, कॉपर के ऊपर ये सिल्वर का क्या हो रहा है, कोटिंग हो रहा है ना, डिपॉजिटेड हो रहा है। तो ये आपको हम इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन में मैंने दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे सिर्फ बोला है कि सिल्वर नाइट्रेट का क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है, मैंने इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो आपको क्या कंसिडर करना है कि इसमें जो इलेक्ट्रोड है वो प्लेटिनम है, ठीक है। वेन एवर देयर इज नॉट मतलब मैंशन नहीं होता किसी इलेक्ट्रोड का, तो हमेशा आपको ये कंसिडर करना है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है। तो आंसर करते हैं नंबर 1 का। तो नंबर 1 में सिल्वर नाइट्रेट पे जो एनोड होगा, ठीक है, तो एनोड रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे आपके पास क्या कौन कौन से एनाइन होंगे, NO3- होंगे, एक्वास है तो OH- भी होगा, है ना। तो इस दोनों में से आपका OH- ही ऑक्सीडेशन करेगा, NO3- नहीं करेगा। तो व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज दैट NO3- पे जो नाइट्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑलरेडी, तो वो फार्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, और ठीक है, नाइट्रोजन जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो और फार्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे -2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसको आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तीन आपको ऑक्साइड है, और तीनों ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट। और यहाँ पे OH- में तो एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ही ऑक्साइड है, उसको ऑक्सीडेशन करने में ईजी हो जाएगा। तो OH- जो उसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हाँ, ये आप लोग को याद हो गया होगा कि एक सेम रिएक्शन हम करते आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड रिएक्शंस में, कैथोड में आपके पास क्या क्या है, कौन कौन से कैटायन है, कैथोड में आपके पास सिल्वर+, राइट, और H+। और तो इस दोनों में से आपका रिडक्शन कौन होने वाला है, H+ का जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो कितना 0.0 वोल्ट होता है, और जो सिल्वर है, सिल्वर का क्या होता है +0.8 वोल्ट होता है ना।
प्लस 0.8 वोल्टेज होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा है आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अगर आपका सिल्वर ज़्यादा है तो सिल्वर ही यहाँ पे क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये सिल्वर प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके आपको मिलने वाला है सिल्वर, ठीक है, सिल्वर सॉलिड। तो सिल्वर जाके डिपोजिटेड होने वाला है ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैटिनम, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगा, नेट रिएक्शन होने वाला है आपका सिल्वर प्लस जो एक्वास है, ठीक है, और इसमें आपका 2OH माइनस, इट विल कन्वर्ट टू हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस सिल्वर सॉलिड, राइट। दिस इज द नेट रिएक्शन। अभी 2 नंबर एग्जाम्पल में आते हैं। 2 नंबर एग्जाम्पल में तो आपका जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। तो वहाँ पे आपके पास एनोड क्या है, एनोड आपके पास आयन होना चाहिए, सल्फेट है और OH माइनस है। तो इस दोनों में से आपका ये सल्फेट तो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, क्योंकि सल्फर इस ऑलरेडी है ना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फार्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। और ऑक्सीजन भी आपका 4 है, ऑक्सीजन को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको ओवर वोल्टेज हो जाएगा, है ना। तो उससे अच्छा हाइड्रोक्साइड ऑक्सीडेशन होने वाला, कम एनर्जी लगेगा इसको ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो OH माइनस आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका जो प्रोडक्ट होगा हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो कैथोड है, कैथोड में क्या होने वाला है, कैथोड में कौन कौन से कैटायन है आपके पास, कैटायन है आपके पास जिंक, राइट, आपके पास जिंक है। तो जिंक +2 और H प्लस, राइट। और जिंक का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ जिंक, ठीक है, मतलब जिंक +2 से जिंक हो रहा है, इसका होता है -0.76 वोल्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन का तो 0.0 होता है ना। तो इस पर किसका ज़्यादा हुआ, हाइड्रोजन का ज़्यादा हुआ, H प्लस का ज़्यादा हो गया। तो H प्लस का ज़्यादा हो गया तो H प्लस ही यहाँ पे क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, ठीक है। देन व्हाट इज योर रिएक्शंस, योर रिएक्शन इज 2H प्लस विल अट्रैक्ट टू इलेक्ट्रॉन टू कीप द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या होने वाला है, नेट रिएक्शन है, जो नेट रिएक्शन है वो नेट रिएक्शन क्या होने वाला है, 2OH माइनस प्लस 2H प्लस, ठीक है, विल गिव द हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ओके, सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। मतलब ये है कि अगर आप जिंक सल्फेट का अगर आप सॉल्यूशन बनाते हो, इलेक्ट्रोलाइट बनाते हो, उसको अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कहाँ पे मिलने वाला है, कैथोड पे मिलने वाला है, ऑक्सीजन कहाँ पे मिलने वाला है, एनोड पे मिलने वाला है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन, है ना। मतलब फॉर द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन यू विल गेट द हाफ मोल ऑफ द ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। तो तीसरा पे आते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है आपके पास, द थर्ड एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिडेट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको फर्स्ट ईयर में मिला था। तो ऑर्गेनिक वाले चैप्टर्स में आपको मिला था कि अगर आप सोडियम एसिडेट लेते हो, अगर आप सोडियम एसिडेट लेते हो, सबसे पहले क्या होता है कि इसमें आपको मिलेगा एसिडेट आयन प्लस ये एक सॉल्ट है ना, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, है ना। ये एसिडिक एसिड से आता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आता है, दोनों को कम्बिनेशन करेंगे तो ये सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कोई भी सॉल्ट क्या होता है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, पानी में देने के साथों साथ क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो आपको ये दोनों आयन आपको मिल रहा है ना एक्वास फेस, राइट। तो आपके पास एनोड क्या क्या है, एनोड आपके पास है, सबसे पहले एनोड का ही एनालाइज किया जाता है। तो एनोड आपके पास एनायन क्या क्या है, CH3 COO माइनस, ठीक है, और है OH माइनस, ठीक है। तो इस बार आपका क्या होने वाला है, इसमें OH माइनस ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, एसिडेट आयन करेगा। एसिड आयन करने का कारण है देखना अभी यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो एसिडेट आयन है वो सबसे पहले क्या बनता है, एक रेडिकल बनता है, ठीक है, एक रेडिकल बनता है, ये ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब यहाँ पे जो CO माइनस है, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे, एक एसिडेट आयन, ठीक है, 2 एसिडेट आयन 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा, फ्री रेडिकल फॉर्म करेगा। और फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता नहीं है, तो ये दोनों फ्री रेडिकल फिर से रिएक्शन करेंगे अपने, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद आपको मिथाइल रेडिकल फॉर्म करेगा और 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज़ होने वाला है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो गया और जो 2 मिथाइल रेडिकल है वो दोनों कंबाइन करके आपको मिलेगा इथेन, ठीक है। तो इथेन भी लो मॉलिकुलर वेट हाइड्रोकार्बन है, तो ये भी गैसेस है इन नेचर, तो ये भी रिलीज़ होगा, ठीक है। तो टोटल जो आपका गैस रिलीज़ हो रहा है इस वाले इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिटेट, ठीक है, टोटल गैस कितना रिलीज़ हो रहा है। एनोड पे आपका क्या आ रहा है, एनोड पे आ रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन गैस, राइट। तो आप देखते हैं कैथोड पे क्या होगा, ठीक है। कैथोड रिएक्शन एनालिसिस कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैथोड रिएक्शंस में, कैथोड में आपके पास कैटायन क्या क्या है, सोडियम प्लस
है ना। सोडियम एसिडेट आपने दिया, सोडियम भी है और H प्लस भी है, तो सोडियम तो आपका नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो कितना है, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ द सोडियम वो होता है -2.37, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, और हाइड्रोजन का 0.0 वोल्ट है ना, तो हाइड्रोजन ही करेगा, ठीक है। तो इसमें ओवर वोल्टेज भी नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है ना, 0.0 और -2.37, ठीक है। मतलब अगर आपने बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोडियम एसिडेट भी ले लिया और सोडियम आयन का अगर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा भी है, फिर भी H प्लस ही आपका ओवर वोल्टेज होता रहेगा, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज़्यादा है इसमें, -2.37 और 0.0। तो इसका जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन क्या होना चाहिए, हाई H प्लस जो है वही आपका क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, है ना। तो H प्लस 2H प्लस विल एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या हो गया इसमें, द नेट रिएक्शन जो है वो 2 मोल ऑफ द एसिडेट आयन जो है वो 2 मोल ऑफ द H प्लस के साथ कंबाइन करके, ठीक है, इसमें आपका हो रहा है हाइड्रोजन गैस रिलीज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो रहा है, साथ में CH3 भी आ रहा है आपके पास, है ना। और क्या रह गया इसमें, सोडियम प्लस रह गया है, ठीक है, और क्या रह गया है, सोडियम प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। तो इसमें आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिल जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा। तो दिस इज़ द नेट रिएक्शन। तो आपको इसमें 3 नंबर एग्जाम्पल में आपको क्या क्या गैसेस मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रहा है, और आपको एथेन गैस मिल रहा है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया था कि इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिडेट हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस आर रिलीज, ठीक है। तो इसमें आंसर है 3 गैसेस आर रिलीज इन इलेक्ट्रोलाइसिस, 3 गैसेस आर रिलीज्ड, ओके, इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम एसिडेट, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। चलो अभी हम लास्ट वाले एग्जाम्पल में आते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पे केस 6 होगा ये, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के लिए, ठीक है। तो केस 6 में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ओके, यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में 2 नंबर वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हो, इसके लिए एक स्पेशल केसेस बनता है। अगर आप लो चार्ज डेंसिटी लेते हो तो अलग प्रोडक्ट होगा, अगर हाई चार्ज डेंसिटी लेते हो तो प्रोडक्ट आपका चेंज हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लो चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नंबर 1, लो चार्ज डेंसिटी, ठीक है, मतलब आप करंट बाहर से बहुत कम दे रहे हो, ठीक है, आपका एनर्जी आपका आपने कम एनर्जी प्रोवाइड करा है इसमें। तो लो चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कम करंट दे रहे हो आप, ठीक है, कम एनर्जी खर्चा कर रहे हो, प्रोवाइड करा रहे हो। तो यहाँ पे जो एनोड है, एनोड की तरफ क्या होगा, एनोड पे आपके पास एनाइन जाएंगे, तो एनाइन आपके पास क्या क्या है, एनाइन आपके पास है, देखो आपने क्या लिया है H2SO4, है ना। तो H2SO4 जो होता है वो एक क्या होता है, एक एसिड है, 2 H मतलब हाइड्रोजन वो रिलीज़ कर सकता है। तो पहले स्टेप में एक ही H प्लस वो रिलीज़ करेगा, है ना, डाइप्रोटिक एसिड है, तो HSO4 माइनस बनेगा, ठीक है। तो ये एसिड है, तो ये क्या बनेगा, इसका कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, ये एसिड है और ये क्या है, ये कॉन्जुगेट बेस। तो पहला स्टेप में एक H प्लस रिलीज़ करेगा, है ना, वो दोनों H प्लस एक ही साथ रिलीज़ करेगा, और दूसरा जो H प्लस है वो रिलीज़ करेगा, लेकिन उसका जो आयोनाइजेशन है बहुत मतलब क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेसिस आर ऑलवेज वीकर एसिड, ओके, ये आपको याद रखना है। आयन इक्विलिब्रियम में आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, किसी भी एसिड से एक H प्लस रिलीज़ करने के बाद जो बनता है वो कॉन्जुगेट बेस होता है उसका, और कॉन्जुगेट बेस आर ऑलवेज अ वीकर एसिड। तो सेकंड वाला जो H प्लस रिलीज़ करेगा वो बहुत कम होगा, उसका आयनाइजेशन बहुत वीक हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो एनायन होगा एनोड पे वो क्या होगा, HSO4 माइनस, ठीक है, और एनायन हमारे पास क्या है, वाटर से OH माइनस भी आएगा, ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 का एक्वास सॉल्यूशन, ठीक है। तो OH माइनस तो होगा इसमें, ठीक है, तो OH माइनस और HSO4 माइनस में, ये HSO4 माइनस में आपका जो सल्फर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन कितना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन से +6 है, तो ऑब्वियसली सल्फर नहीं करेगा इसमें ऑक्सीडेशन, ठीक है, OH माइनस ही करेगा। तो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा OH माइनस, ठीक है, विल कन्वर्ट टू द ऑक्सीजन प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड। और कैथोड पे आपको देखना कैथोड पे क्या होने वाला है, ठीक है। तो कैथोड पे आपके पास क्या क्या है, कौन कौन से कैटायन है, H प्लस है और कुछ है, वाटर से H प्लस आ रहा है और एसिड से भी H प्लस ही आ रहा है ना, दोनों सेम है, तो कोई एक लिखने से हो जाएगा, है ना, दोनों सेम है, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कौन सा H प्लस वाटर से आया है और कौन सा H प्लस एसिड से आया है। तो आपके पास सिर्फ H प्लस, ये तो रिएक्शन क्या होने वाला है, रिएक्शन तो एक ही यही होगा और तो कोई दूसरा चांसेस नहीं है। तो हाइड्रोजन आपका गैस रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट रिएक्शन,
द नेट रिएक्शन इज अगेन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना. 2OH माइनस विल कंबाइन विद 2H प्लस टू गिव हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर. ठीक है, तो ये तो हो गया आपका लो चार्ज डेंसिटी के लिए. अभी दूसरे एग्जांपल पे आते हैं, केस 2 में आते हैं. जैसे कि हमने बोला है कि इसमें अगर आप हाई चार्ज डेंसिटी अगर यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा. ठीक है, क्या चेंजेस होने वाला है. तो हाई चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको अच्छी तरह से एडिंग कर लेना. नोट्स भी आप लोग बनाते रहो एक साथ, है ना. तो हाई चार्ज डेंसिटी पे क्या होने वाला है देखना आप. हाई चार्ज डेंसिटी पे जो आपका SO4 माइनस फॉर्म हो रहा है ना एनोड पे पहले तो क्या होता था, OH माइनस आपका ऑक्सीडेशन होता था. तो इस बार आप हाई चार्ज डेंसिटी अगर दे रहे हो, आप एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करा रहे हो बाहर से, है ना, बहुत ज़्यादा दे रहे हो. ज़्यादा दे रहे हो तो OH माइनस ऑक्सीडेशन करेगा ही. उसके बाद भी क्या करेगा, OH माइनस तो आपको ऑक्सीडेशन करेगा ही. तो OH माइनस आपने ले लिया, उससे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. लेकिन जो SO4 माइनस है वो भी ऑक्सीडेशन करने लगेगा. सबसे पहले क्या करेगा वो दो SO4 माइनस कंबाइन करके मतलब H2SO8 बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल्स में समझाता हूँ क्या है. ये जो SO4 माइनस है इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यही है ना, यही तो है. इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ये -2. ठीक है, ये कितना है -2, ये कितना है, ये भी -2, ये कितना है -2, ये भी -2, है ना. तो अगर आप ऐसा 2 लेते हो SO4 माइनस, ठीक है, 2 लेके अगर कंबाइन करें तो बनता है क्या, H2SO8. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या देखना, एक पेरोक्साइड लिंकेज होगा, ठीक है. और इसमें इस वाले ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -2, ये -2, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2, ये भी -2. लेकिन ये दोनों ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग है, वो है -1. ये हो गया -1 क्योंकि ये पेरोक्साइड लिंकेज है ना. तो पेरोक्साइड लिंकेज में होता क्या है, पेरोक्साइड लिंकेज में क्या होता है, पेरोक्साइड लिंकेज ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 करके होता है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल ऑक्सीजन कितना है इसमें रिएक्टेंट साइड में, 1 2 3 4 और 2 लिया आपने ना, तो 2 × 4 = 8 ऑक्सीजन है, सबका -2 करके ऑक्सीडेशन स्टेट. लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट साइड में है इसका नाम है पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इसका नाम क्या है, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीजन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, 8 ऑक्सीजन ही है, वो तो कंजर्व होने वाला है. लेकिन इसमें से 6 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कर गया और 2 का -1 हो गया. -2 से क्या हो गया, -1 हो गया 2 ऑक्सीजन का. तो ऑब्वियसली ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. ठीक है, पूरा नेट रिएक्शन में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. तो ये जो चीज़ है ये आपको प्रोडक्ट बन रहा है. ठीक है, लेकिन ये प्रोडक्ट जो बन रहा है ये क्या है, ये एक पैरोक्सी लिंकेज है इसमें. तो पैरोक्सी लिंकेज होने की वजह से ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है. तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो ये फिर से ब्रेक डाउन करेगा. ठीक है, फिर से टूट जाएगा. इसका सेकंड स्टेप होने वाला है. तो इसका सेकंड स्टेप यही है, मतलब जैसे आपका ये HSO4 माइनस, ठीक है, H2SO8 बन रहा है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो सेकंड स्टेप हो जाएगा. वो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में ये जो पैरोक्साइड लिंकेज है ना वो ब्रेक हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा स्टेबल नहीं है, पैरोक्साइड लिंकेज है ना इसमें, तो ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, इसमें ये ब्रेक होकर फिर से आपको बनेगा H2SO4, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्लस H2SO5. ठीक है, एक्वास फेज में. ठीक है, ये वाटर आके उस मतलब क्या होता है ना, वाटर में जो आपका लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करते हैं जाके इसमें. ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक है ना, पैरोक्साइड बॉन्ड ज़्यादा वीक है, तो जाके आकर यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड खुल जाएगा इस तरह से. तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, है ना. तो एक बन जाएगा H2SO4 जो सल्फ्यूरिक एसिड है, और एक बन जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, पैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड. इसमें फिर से आपका पैरोक्साइड लिंकेज है, इसमें फिर से पैरोक्साइड लिंकेज. देखो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दे रहा हूँ इसमें. तो इसमें 2 ऑक्सीजन का इस तरह से बॉन्ड होगा और इसमें OH ऐसा होगा. ठीक है, तो इसमें तो फिर से आ गया, है ना. तो ये फिर से आपका क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा क्योंकि आपका पैरोक्साइड लिंकेज ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है ना, पैरोक्साइड बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है. और ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर भी हो रहा है. वाटर तो ही आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो ना, आपका मीडियम ही वाटर है. ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप में क्या होने वाला है, देखो ध्यान से देखो. ठीक है, थर्ड स्टेप में होगा आपका H2SO5. आपके पास तो पानी अवेलेबल है ना, तो ये रिएक्शन होने के बाद फिर से बन जाएगा पेस्ट. H2SO4 बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि सारा ऑक्सीजन -2 में है, सल्फर +6 में है ना, और साथ में H2O2 मिलेगा आपको. तो ये एक अलग से चीज़ आपको रिलीज हो रहा है इस वाले इलेक्ट्रोलाइसिस में, जो पहले जितना भी हमने एग्जाम्पल पढ़ा कहीं पे भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज नहीं हो रहा है.
तो यहाँ पे इतना सारा रिएक्शंस क्यों हो रहा है? द ओनली रीज़न इज़ दैट आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दिया है, चार्ज डेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा है, अवेलेबल चार्ज डेंसिटी है, तो जितना भी आयन्स है, ठीक है, एनायन है, सबको क्या कर रहा है, सबको ऑक्सीडेशन कर रहा है ना। OH माइनस को सबसे पहले करा, उसके बाद आपने HSO4 माइनस देखा किस तरह से उसका ऑक्सीडेशन करता है। तो HSO4 माइनस में आपका 4 ऑक्साइड आयन है ना, -2 करके आपके पास 4 है, और 2 अगर आप मोल ले तो 8 है, मतलब ठीक है, और चार्ज डेंसिटी इतना ज़्यादा है, उस 8 ऑक्साइड में से 2 ऑक्साइड को O-2 से O-1 पे परऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, और जाके जो बन रहा है वो पे उसमें भी आपका क्या परऑक्साइड लिंकेज है, और उसी परऑक्साइड लिंकेज को फिर से वाटर क्या करेगा, उसको न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, करके फिर से आपको H2SO4 और हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलेगा। तो आपको इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड जो नया करके प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, जो पहले आपको नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या हो रहा है, नेट रिएक्शन आपका OH माइनस प्लस HSO4 माइनस है ना, और उस तरफ क्या था, उस तरफ आपका कैथोड की तरफ क्या था, कैथोड की तरफ आप मतलब कैथोड का रिएक्शन तो हमने अभी तक करा ही नहीं है, पहले कैथोड का रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो कैथोड का जो रिएक्शन होगा, कैथोड में आपके पास कैटायन क्या क्या है, कैटायन आपके पास है H+ है ना, ये कहाँ से आ रहा है, पानी से, और एसिड से भी आपका H+ आ रहा है, और कुछ है, और कुछ तो नहीं है ना। तो इसमें एक ही रिएक्शन होगा 2H+, ओके, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या होने वाला है, नेट रिएक्शन में आपने क्या लिया था, HSO4 माइनस लिया था, ठीक है, प्लस हाइड्रोक्साइड लिया था आपने, ठीक है, प्लस H+ लिया था, ठीक है, इससे आपको प्रोडक्ट मिलने वाला हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलने वाला है, ये भी आपका, ठीक है, प्रोडक्ट है, और साथ में ऑक्सीजन भी मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि हाइड्रोक्साइड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा है, सबसे पहले तो वही होता है, ठीक है। तो आपको हाइड्रोक्साइड से ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, और कैथोड में आपको H+ से आपका हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और HSO4 माइनस से आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल खत्म होता है। होप आप सबको समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस करना, मैं आपका जनरल क्वेश्चंस कराऊंगा फिर से, उसका अलग से वीडियो अपलोड करूँगा, और इसके बाद हम करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है।